नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं मुझे शौर्य स्टूडियो से। कहते हैं कि एक देश कितना सुरक्षित है, इस बात से उस देश की खुफिया एजेंसी की ताकत का पता चलता है। खुफिया एजेंसी के वो लोग, जाने अनजाने वो हीरो जो दिन रात अपने जान की परवाह किए बगैर इस देश को सुरक्षित रखते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले उन अनजाने हीरोज को सैल्यूट करते हैं जो इस देश की रक्षा के लिए दिन रात अपने घर से दूर कहीं जुटे रहते हैं। तो सैल्यूट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है हमारा नेट ग्रिड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट ग्रिड के बारे में। बेसिकली नेट ग्रिड क्या है और इससे होने से क्या फायदा होगा, प्राइवेसी के बारे में लोग इसका विरोध भी क्यों कर रहे हैं और इससे लगा करके अब तक इसे क्यों नहीं बनाया गया, इसके लिए कितना बजट अलाउड किया गया है, इस सब की पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि बेसिकली नेट ग्रिड है क्या। तो नेट ग्रिड एक एजेंसी ना होकर के एक ऐसा ग्रिड है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमारे देश की जो सेंट्रल खुफिया एजेंसी है, जैसे आईबी हुई, रो हुई, सीबीआई हुई, टैक्सेस से रिलेटेड कोई एजेंसीज है, तो वो सब आपस में कोऑपरेट करेगी, अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करेगी और सारे कोई अगर ट्रैवलर विदेश से आता है तो उसकी पूरी जानकारी नेट ग्रिड सिस्टम में पूरी की पूरी स्टोर होगी और वो डाटा वापस नेट ग्रिड, रो, आईबी और वेरियस जो खुफिया एजेंसी है उनके साथ शेयर करेगा। इससे हमें ये पता चल सकेगा कि किसी देश का कोई नागरिक, जैसे कोई ट्रैवलर आया जो यूएसए का सिटीजन है लेकिन वो पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के थ्रू इंडिया में आया, यहाँ पर रह करके ऐसी जगह पे फ़ोटो खींची है, फिर वो 1 महीना यहाँ पे रहा है, 1 महीना उसने कुछ शॉपिंग नहीं की, फिर से अचानक उसने कुछ शॉपिंग की है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रो या आईबी को दे दी जाएगी नेशनल जो ग्रिड है, इंटेलिजेंट ग्रिड है, इसके द्वारा। अब मेनली सवाल आता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से कुछ अल्पज्ञानी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रूरत है, वो इस वीडियो में आप आगे जानेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत क्यों है, तो आपको पता होगा जब 26/11 का हमला हुआ तब ये हमारे इंडिया का इंटेलिजेंट फेलियर था। ये कोई एक दिन की इंटेलिजेंट फेलियर नहीं थी, ये बहुत ही महीनों की इंटेलिजेंट फेलियर थी। और जो 26/11 का हमला था वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। आपने बाद में देखा होगा रिसर्च पेपर में यह आया था कि एक यूएस सिटीजन पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आया था और वेरियस जगह पर उसने फ़ोटो खींची, वहाँ इंडिया में रहा, पूरी जानकारी ली और उसके बाद फिर वो वापस पाकिस्तान गया और उसके बाद 26/11 हमला हुआ था। और उस ट्रैवलर का नाम था डेविड कैलमोन हेडली, जो कि बेसिकली एक यूएस सिटीजन था, लेकिन वो लश्कर है जो आतंकवादी हमला करने वाले लश्कर है तोबया के जो भी लेट के आतंकवादी थे उनके साथ में वो मिला हुआ था और वो इंडिया में आया, उसने पूरी जानकारी ली और उसके बाद 26/11 हमला हुआ। अगर उस वक्त नेट ग्रिड जैसा कोई सिस्टम हमारे इंडिया में होता तो शायद वो हमला नहीं हो पाता। इसीलिए जब उस वक्त की गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार थी, जब 2008 में पी चिदम्बरम जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अब एक नेशनल इन्वेस्टिगेटर एक ग्रिड बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत हम पूरी की पूरी जानकारी उसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि पूरी प्लानिंग 2008 से थी जब 26/11 हमला हुआ। लेकिन कहते हैं कि हमारे देश में कोई भी सैनिक शहीद होता तो 4 दिन हमारे नेता और हमारे देश की जनता उन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक पर श्रद्धांजलि दे करके बाद में भूल जाती है कि असल में मुद्दा क्या था और काम क्या था, उसके परिवार को देखते तक नहीं। तो यही हुआ नेट ग्रिड के साथ। लेकिन जब वापस से एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम इसको वापस से जीवित करेंगे और वर्तमान में इसका काम भी चल रहा है। बहुत से हेडक्वार्टर भी इसका शायद बन गया, अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, आधा बन गया और इसके एक सीईओ भी है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। तो बेसिकली काम चल रहा है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हम इस काम को तेज़ी से करेंगे और 3400 करोड़ रुपये इसके लिए अलाउड भी किए गए। अब फिर से यहाँ पर बात आती है हमारे कुछ अल्पज्ञानी लोगों की जो ये ज्ञान जान रहे हैं कि 3400 करोड़ आखिर क्यों दिया जा रहा है, इतना तो लोगों में बांट दिया जाता तो लोग अमीर हो जाते। तो भाई क्या करोगे अमीर होकर, जब कोई दूसरे देश वाला कोई आतंकवादी आपके घर पे आकर के बॉम्ब मार के जाएगा तो अमीर होने का क्या फ़ायदा, आप घंटा उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो इसलिए देश की खुफिया एजेंसियों का मजबूत होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए इतना बड़ा बजट अलाउड किया गया। और इसमें ये नहीं है कि मतलब एक इंटेलिजेंट एजेंसी तो है नहीं कि 10-12 लोग हायर किए, एक कमरा बना दिया और काम चल गया, ऐसा है नहीं। इसके वेरियस हेडक्वार्टर बनेंगे, इसके डाटा सेंटर बनेंगे, जो भी डाटा होगा वो स्टोर तो करना पड़ेगा, उसके लिए डाटा सेंटर चाहिए। तो इसके लिए इतना बड़ा बजट अलाउड किया गया। अब कुछ लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि इससे हमारी प्राइवेसी का खतरा रहेगा। तो कौन सी प्राइवेसी है बे तुम्हारी?
अगर तुम देश के खिलाफ कुछ कार्य कर ही नहीं रहे हो तो फिर तुम्हें क्यों इस बात का खतरा है? और क्या क्या देख लेगा? क्या व्हाट्सएप पे मम्मी का मैसेज देखेगा कि क्या आते वक्त जब सब्जी लेके आओ तो थोड़ा धनिया एक्स्ट्रा लेके आना? ये तुम्हारी क्या प्राइवेसी है? बेसिकली आपकी प्राइवेसी से ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सुरक्षा की। अगर आपकी सुरक्षा ही नहीं होगी, कोई आकर के आपको घर में आकर के मार जा रहा है तो आप घंटा क्या करोगे प्राइवेसी का? क्या उखाड़ोगे प्राइवेसी से? सो बेसिकली वो सवाल जो लोग उठा रहे हैं। और इंडिया है भाई, इंडिया में हर कोई कानून आता है तो विरोध तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर कानून के बारे में ये नहीं देखा जाता ये सही है या गलत, ये देखा जाता है कि इसको लाने वाली पार्टी कौन सी है। सो ये मैटर नहीं करता है और आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ देश के खिलाफ कुछ बुरा काम नहीं कर रहे हो तो आपको ये बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डाटा से सरकार क्या करेगी? यहाँ पर कोई लीक होने का डर नहीं है, क्योंकि ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और वेरियस जो एजेंसी उनके पास ही डाटा रहेगा। अब इस पूरे जो मैंने टॉपिक बताया इसका कंक्लूजन ये है कि इस तरह की खुफिया एजेंसी वेरियस कंट्रीज है, जो यूएसए हैं या जो डेवलप कंट्री है, फ्रांस है वगैरह, उनके पास पहले से ही मौजूद है। अब अगर हम बनाते हैं तो इससे हमारी जो खुफिया एजेंसीज है, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है या बाहर की जो सिक्योरिटी है वो मजबूत होगी। तो इसके लिए इसका बनना जरूरी है। और अब जो अल्पज्ञानी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मान लो कि आपके पास आपकी प्राइवेसी आपने किसी ने शेयर नहीं किया, आपने प्राइवेसी करके ढिंडोरा पीट रखा है। अगर कोई बाहर का आया और फिर आपको मार करके चला गया तो आप क्या प्राइवेसी ढूंढोगे कि अपनी जान बचाओगे? इसलिए प्राइवेसी से ज़्यादा जान जरूरी है। और आपकी प्राइवेसी लेकर के कोई क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एजेंसी, कोई प्राइवेट कंपनी तो ये डाटा ले नहीं रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है और जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें इसका गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें। और बाकी इस देश में हमेशा के लिए मैं कह रहा हूँ कि देश चुनौतियों से नहीं स्मृतियों से परेशान है। तो ये कहते हुए इस वीडियो को करता हूँ एंड मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।